मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ के साथ साथ चेहरा भी साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से मलयालम दैनिक समाचार पत्र मातृभूमि के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ किया। साथ ही देश के नवनिर्माण में समाचार माध्यमों के योगदान को रेखांकित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान, अर्थव्यवस्था में प्रगति और कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की भी चर्चा की। Expectation from India. When the COVID-19 pandemic hit our shores, it was speculated that India would not be able to manage things well. The people of India proved these critics wrong. We used the last 2 years to improve the health of our society and the health of our economy. For 2 years, 80 crore people got access to free ration. 180 crore doses of vaccines have been administered. In a time when many nations are unable to overcome vaccine hesitancy, the people of India have shown the way. Powered by India's talented youth, our nation is moving towards Atmanirbharta or self-reliance. At the core of this principle is to make India an economic powerhouse that caters to domestic and global needs. Unprecedented reforms were brought in which will boost economic progress. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा कल और परसों राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के बारे में सहयोग बढ़ाने के लिए 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन सोमवार को दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। राज्यपाल रमेश बैस ने विधि विशेषज्ञों की राय लेकर विधानसभा द्वारा पारित भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक को लौटा दिया है। उन्होंने सरकार को भीड़ शब्द को पुनः परिभाषित करने का निर्देश दिया है। साथ ही अन्य जरूरी सुझाव भी दिए हैं। राज्यपाल ने विधेयक के हिंदी और अंग्रेजी के प्रारूप में अंतर की ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। राज्यपाल के इस कदम के बाद अब सरकार को बिल में जरूरी संशोधन कर फिर से इसे उन्हें भेजना होगा। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले वर्ष 21 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे सदन से पारित कराकर इस कानून पर मुहर लगाने के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोरोना को मात देकर 25 लोग स्वस्थ हुए, जबकि इस अवधि में 7 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। बोकारो और खूंटी में 1-1 तथा रांची में 5 मरीज मिले हैं। राहत की खबर ये रही कि बाकी के 21 जिलों में कोविड का एक भी मरीज नहीं मिला। राज्य में अब कोरोना के कुल 167 सक्रिय मामले हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 180 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 17,86,000 से अधिक डोज दी गई। इधर देश भर में कल 2,539 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98.73% है। इधर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर कल 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू हुआ। पहले ही दिन 3 लाख से अधिक बच्चों को कोविड का पहला टीका लगाया गया। कोविड कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने बताया कि बच्चों में टीकाकरण को लेकर उत्साह देखा गया। झारखंड समेत देश भर में कोविड वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अब 12
वर्ष प्लस आयु वर्ग के बच्चों को टीकाकरण अभियान से जोड़ा गया है। सरकार के इस प्रयास को बच्चे और उनके अभिभावक सराहनीय कदम बता रहे हैं। मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी वैक्सीन ले और सबको स्कूल आए, हमारे फ्रेंड्स भी ले और सबको आए, हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। वैक्सीन ले ताकि आप लोग भी सेफ रहे और अपने परिवार वालों को भी सेफ रखे। मेरा नाम आसी मेहता है। मैं अभी क्लास 6 में हूँ, अभी 7 में जाऊँगी और वैक्सीन ली हूँ तो फिर गरज नहीं दिया और उससे बचाव भी होगा और अगर इसका भी आए तो फिर इसको भी दिलाएंगे। और मैं अपने दोस्तों से ये कहना चाहती हूँ कि उन लोग भी वैक्सीन ले। मैंने वैक्सीन ले लिया और मुझे अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। ये बहुत अच्छा वैक्सीन है और मैं सभी को ये बोलना चाहूँगी कि वो भी ये वैक्सीन ले ले, ये बहुत अच्छा है। अपने एज ग्रुप, मैं 12 to 14 एज ग्रुप की हूँ, अपने एज ग्रुप और अपने बड़ों से एज ग्रुप, मैं सभी को बोलूँगी कि प्लीज़ ये वैक्सीन ले लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इससे हम कोविड पे विजय पा सकेंगे। और अब हमारा स्कूल भी खुलेगा, कॉलेजेस भी खुलेगा, तो इसके लिए हमें वैक्सीन लेना होगा। बहुत से गार्जियन हैं जो डर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं लगवाएंगे, 1-2 महीना देख लेते हैं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैंने तो जैसे ही शुरू हुआ 12 का, मैंने तो तुरंत वैक्सीन अपने बच्चे का लगवाया, क्योंकि पता है कि इसके अलावा और कोई सुरक्षा है ही नहीं। इसलिए जितना इंतज़ार करेंगे उतना ज़्यादा अपने बच्चों को रिस्क में हम डालेंगे। और अब तो स्कूल्स भी खुल रहे हैं, तो अच्छा रहेगा कि अगर आप वैक्सीन लगाइए ताकि बच्चा आपका सेफ रहे, सुरक्षित रहे और स्कूल वाले भी हमको कोऑपरेट कर पाएँ। पहले ही दोनों डोज ले लिया है और ये मैसेज देना चाहें कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि बच्चों को इंजेक्शन दिलवाने से उसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट है, तो ऐसा कतई नहीं है। हमने अपने बच्चे को दिलवा दिया है और ये अपील और गुजारिश करें कि सभी अपने बच्चों को दिलवाएं ताकि इस महामारी से सब कोई बच सके और आगे स्प्रेड ना हो सके। इसके लिए हमें जागरूक रहना है और दूसरों को भी जागरूक करना है ताकि वो अपने बच्चों को यहाँ लेके आएँ और इंजेक्शन दिलाएं और देश का सेवा कर सकें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यूरोप और पूर्वी एशिया के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए अधिक सतर्कता बरतें, निगरानी बनाए रखें तथा जांच का कड़ाई से पालन करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड टीकाकरण की स्थिति के बारे में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद ये निर्देश दिए। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में जरूर कमी हुई है, लेकिन अभी भी सजगता और सतर्कता जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना रोकथाम के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और एहतियाती उपायों के अमल पर बल दिया है। कोरोना रणनीति और कोरोना उपयुक्त व्यवहार के पालन पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया है। पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि सभी सार्वजनिक क्षेत्रों और सभाओं में सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाए रखा जाए। इसके साथ ही राज्य ये भी सुनिश्चित करें कि सभी पात्र व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाए। देश के अनेक हिस्सों में रंगोत्सव होली का आगाज हो चुका है। कोरोना संक्रमण में कमी के बाद लगभग 2 साल के बाद होली की खुशियां चरम पर हैं। कई स्थानों पर हालांकि कल भी होली मनाई जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक मंत्रियों तथा राजनेताओं ने समस्त देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने लोगों को होली की बधाई देते हुए कहा कि रंगों का पर्व होली सामुदायिक सद्भाव और मेल मिलाप का जीवंत उदाहरण है। यह बसंत ऋतु के आगमन पर शुभ समाचार लेकर आता है। मेरी कामना है कि यह त्यौहार सभी देशवासियों के जीवन में आनंद, उमंग और नई ऊर्जा का संचार करे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पावन मौके पर बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसी प्रेम, स्नेह और भाईचारे का प्रतीक ये रंगोत्सव आप सभी के जीवन में खुशियों का हर रंग लेकर आए। कोरोना महामारी की रफ्तार कम होने के बाद इस बार लोग जमकर होली खेलने के मूड में दिख रहे हैं। जमशेदपुर के चेशायर होम में विशेष बच्चे भी इससे अलग नहीं है। सिने तारिका माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार ने उनकी खुशियों में रंग भरने की कोशिश की। माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार ने जमशेदपुर के सुंदरनगर स्थित चेशायर होम के विशेष बच्चों के साथ होली खेली। पप्पू सरदार ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जमकर खुशियां मनाएं। तो हम लोग पूरा कोशिश किए कि इस बार एंजॉय किया जाए और 2 सालों के बाद हम लोग को मौका मिला कि हम लोग एंजॉय कर पाए हैं थोड़ा सा, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग प्रत्येक को ऐसे ही होली मनाते रहें, इससे भी ज़्यादा और जोर शोर से मनाएं। मौके पर चेशायर होम की सिस्टर फिलोमेना ने होली की बधाई देते हुए कहा कि कोरोना महामारी की रफ्तार कम हुई है। लगभग 2 साल बाद होली मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि होली का त्योहार भाईचारा के साथ मनाना चाहिए। आज का होली में बहुत बच्चे लोग बहुत खुशी हैं। हम बच्चे लोग जब खुशी होते हैं तो हम लोग भी बहुत खुशी होते हैं, स्टाफ लोग। मैं सबको होली का शुभकामना करती हूँ और ईश्वर से आशीष मांगती सबके शुभकामना के लिए। हमें गॉड गिव यू ऑल ए कलरफुल लाइफ, कलरफुल जॉय, कलर्स ऑफ हैप्पीनेस, कलर्स ऑफ फ्रेंडशिप, कलर्स ऑफ लव एंड कलर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। चेशायर होम में पप्पू सरदार ने बच्चों के साथ न केवल होली मनाई बल्कि होली के गीतों पर जमकर डांस भी किया। साथ ही बच्चों से कोरोना रोधी वैक्सीन लेने की अपील भी की। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च की सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माईगॉव ओपन फोरम में अपने विचार 24 मार्च तक साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। रांची में एक गुजराती परिवार ने कई पीढ़ियों से अपने पुश्तैनी हैंडीक्राफ्ट की कला को जीवित रखा है। यह न सिर्फ इनके रोजगार का जरिया है बल्कि अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का माध्यम भी है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो कई पीढ़ियों की विरासत है जिसे यह परिवार सिल बुनकर मजबूती और नया आयाम दे रहा है। इस परिवार की जड़ें गुजरात में पनपी, लेकिन कई पुश्तों से झारखंड की राजधानी रांची में निवास करने के बावजूद इन्होंने अपनी मिट्टी की खुशबू को जिंदा रखा है। परिवार के मुखिया गीताबेन बताती हैं कि साड़ियों और दूसरे कपड़ों पर नक्काशी की इस पुश्तैनी परंपरा को अगली पीढ़ी को सौंपने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। बाप दादा से चला आ रहा है, तो हम लोग का यही बिजनेस है, सब हाथ का काम है और होलसेल भी करते हैं, रिटर्न भी करते हैं। हम लोग का दुकान है, होलसेल भी जाता है। नई पीढ़ी को भी इस पुश्तैनी कला को आगे बढ़ाने से गुरेज नहीं है, बल्कि इस काम में उन्हें फख्र महसूस होता है और मजा आता है। और हम लोग की माँ भी हम लोग को सिखाती है सब चीज़ें सिलने की, और हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें भी हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, सिलाई कढ़ाई सब बड़ा है, क्योंकि हम लोग का करियर है, इसके में आगे बढ़ना है
और बच्चों को भी सिखाना है। 3 साल से हम लोग कर रहे हैं ये सब और इसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है हम लोग को। कपड़ों पर सिलाई कढ़ाई और उसे आकर्षक लुक देने तक का सारा काम घर की महिलाओं का है। इसके बाद इसे बाजार तक पहुंचाने की जवाबदेही पुरुषों की है। जो काम वर्क बनता है उसका हमारे यहाँ ऑनलाइन या फिर और कहीं मार्केटिंग में बेचना करना सेल करना या एग्जीबिशन हो गया कहीं बाहर में, जैसे एग्जीबिशन जाते हैं दिल्ली में, वो सब हमारा जेंट्स का काम है। कपड़ों पर हाथों की कला बिखेरने का यह जादू कई पीढ़ियों की लगातार कोशिश का इनाम है। एक परिवार का साधारण सा दिखने वाला यह प्रयास जब कई प्रांतों से होकर गुजरता है तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और भी बल मिलता है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। दूरदर्शन और डीडी न्यूज। इस बीच आज राज्यभर में मुस्लिम अकीदतमंद शब बारात के विभिन्न अनुष्ठानों में शामिल हो रहे हैं। इस्लाम धर्म में खास स्थान है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है निजात की रात या छुटकारे की रात। रांची के शहर काजी कारी जान मोहम्मद रिजवी ने बताया कि इस खास रात इबादत करने वालों को अल्लाह ताला इनाम से नवाजता है। शाबानुल मुअज़्ज़म की 14 तारीख है और आज की रात की बेपनाह फजीलतें हदीस पाक में आई हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की रात अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के जिस्म में जिस कदर बाल हैं उससे भी ज़्यादा गुनहगारों की बख्शिश अल्लाह ताला फरमाता है। और आज आसमानी दुनिया की तरफ वो मुतवज्जह होकर और रात भर कुदरत की तरफ निदा आती है कोई बख्शिश मांगने वाला जिसे बख्श दो, है कोई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को बाहा पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। श्री सोरेन ने अपने ट्वीट में कहा कि सभी झारखंड वासियों को प्रकृति पर्व बाहा की शुभकामनाएं और जोहार। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मानवता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए रांची के ओवर ब्रिज में दुर्घटना से घायल एक व्यक्ति को अपने कारकेट की गाड़ी से रिम्स पहुंचाया। ये घायल व्यक्ति लगभग आधे घंटे से सड़क में तड़प रहा था। कृषि मंत्री बादल ने देवघर जिला अंतर्गत सारवा प्रखंड के सारवा पंचायत के मोहडार मोड़ से गादी गांव तक पीसीसी पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा आम लोग भी उपस्थित थे। आसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने अनगढ़ा प्रखंड के गुडीडीह पंचायत के मेढ़ा पुल में गाडवाल और बरवादाग पंचायत के जोड़ी महुआ में चबूतरा निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने सामूहिकता की ताकत से सशक्त, शिक्षित और समृद्ध सिल्ली की परिकल्पना को साकार करने पर बल दिया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रांची के सांसद संजय सेठ के घर में आयोजित नमो होली मिलन में शामिल हुए और लोगों को रंगोत्सव की बधाई दी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी अपने विधानसभा क्षेत्र के चंदौरी में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए और लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने मंगल कामना करते हुए कहा कि होली का त्योहार सबों के जीवन में खुशहाली लेकर आए। सांसद जयंत सिन्हा ने रामगढ़ में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल होकर जनता और कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई। उन्होंने कहा कि वे प्रार्थना करते हैं कि हर्षोल्लास का यह त्योहार सभी के जीवन में खुशियां लाए। बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद ने रामगढ़ के पतरातू में ग्रामीण महिलाओं संग होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। हजारीबाग में होली और शब बारात को लेकर नगर निगम क्षेत्र के कई इलाकों में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया तथा जिले वासियों से सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की। धनबाद जिले के विभिन्न केंद्रों पर आज भी कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रतिदिन संध्या 6 बजे से ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग सुविधा उपलब्ध रहती है। उन्होंने लोगों से अपने निकट के सेंटर पर जाकर वैक्सीन अवश्य लगवाने की अपील भी की। सांसद जयंत सिन्हा ने रामगढ़ में जनता द्वारा दिए गए आवेदनों पर संज्ञान लेकर कार्रवाई हेतु निर्देश दिए। श्री सिन्हा ने कहा कि वे क्षेत्रवासियों की समस्याओं के निवारण के लिए सदैव उपलब्ध और कार्यरत हैं।
कहते हैं कि समूह में बड़ी ताकत होती है। इसे साबित किया है रांची के कांके प्रखंड अंतर्गत गागी खटंगा गांव की महिलाओं ने। गांव की कई महिलाएं आज फिनाइल निर्माण के जरिए महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल बन गई हैं। कड़ी से कड़ी मिलकर जंजीर बनती है और हाथ से हाथ मिलते हैं तो तकदीर बनती है। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है रांची के गागी खटंगा गांव की महिलाओं ने। इन महिलाओं ने आजकल फिनाइल बनाने का कारोबार शुरू किया है। स्वरोजगार की इन खूबियों को इन्होंने खुद तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इस हुनर से गांव की दूसरी महिलाओं को भी वाकिफ करा रही हैं। हम लोग ट्रेनिंग लिए इसको, पहले हम ट्रेनिंग लिए, उसके बाद फिर महिला लोग को हम लोग गांव में आके और ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इन लोग ट्रेनिंग लेगी, उसके बाद इन लोग भी बना के तैयार करेगी और सीख जाएगी अच्छे से। फिर हम लोग जैसा इन लोग तैयार करके और बाजार तक फिर इन लोग पहुंचाएंगे। हुनर ने हाथ में आते ही इनकी मुश्किलों को आसान कर दिया है। अब इन्हें मजदूरी के लिए दूर शहर नहीं जाना पड़ता और खाली वक्त का भी बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग यहाँ आए, सीखे, समय बर्बाद से बचे। हम लोग सीख लिए हैं और इसको हम लोग बनाएंगे और कम ही पैसा में बन जाता है। इसको हम लोग बनाएंगे, 2 पैसा कमाएंगे। दरअसल प्रखंड के महिलाओं का एक समूह है जो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता है। ये महिलाएं विभिन्न गांवों में जाकर उन्हें अपने समूह से जोड़ती हैं और उन्हें स्वरोजगार के नए नए नुस्खे बताकर उनके स्वावलंबन की राह तैयार करती हैं। मेरा जो टीम है वो हम लोग गाँव जाते हैं और छोटा छोटा काम के लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं उन लोग को। जैसे कि आज यहाँ पे फिनाइल के करीब 20 से 25 महिलाओं को ट्रेनिंग दिए। इन लोगों भी ट्रेनिंग ली। अब इन लोग चाह रही हैं कि आगे हम लोग कुछ काम करें। सहयोग की भावना और समूह की शक्ति के जरिए ये महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं और तो और कुनबा भी काफी बड़ा आकार लेने लगा है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। दूरदर्शन और डीडी न्यूज के डायरेक्टर जनरल मयंक अग्रवाल ने एक वीडियो के माध्यम से रंगों के त्योहार होली के अवसर पर पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इधर दूरदर्शन केंद्र रांची के परिसर में भी होली मनाई गई। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा पुलिस को बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और बिना किसी सुनवाई के जेल में डालने का अधिकार दिया गया। इस कानून का औपचारिक नाम अनाकीन और रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट था। इस कानून से औपनिवेशिक प्रशासन को व्यापक अधिकार मिल गया। राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में किसी को भी बिना किसी सुनवाई के 2 वर्ष के लिए जेल में डाला जा सकता था। स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे काला कानून कहा और पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश फैल गया। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया। ब्रिटिश शासन ने लोगों के खिलाफ भारी सख्ती शुरू कर दी और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में नृशंस जलियांवाला बाग,
नरसंहार हुआ। रॉलेट एक्ट से भड़की हिंसा और खून खराबे ने महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संग्राम के भंवर में डाल दिया। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक नया अध्याय खोलते हुए 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। चलो दिल्ली पुकार के तिरंगा संभाले, कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है शांति प्रताप पे लुटाएगा। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 18 मार्च 1914 को पंजाब में अमृतसर के निकट हुआ था। इंडियन नेशनल आर्मी के अन्य सदस्यों जनरल शाहनवाज खान और कर्नल प्रेम कुमार सहगल के साथ ढिल्लन पर भी राजद्रोह और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया। ढिल्लन फरवरी 1942 में जापान के हाथों सिंगापुर की पराजय के बाद इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुए थे। 1944 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली, ढिल्लन को नेहरू ब्रिगेड का कमांडर बनाया गया। उन्हें बर्मा में इरावदी नदी की निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। 12 फरवरी 1945 को इरावदी के पास तैनात INA के जवानों पर विमान से बमबारी की गई। भीषण बमबारी और हमले के बावजूद INA इरावदी पर नियंत्रण बनाए रखने में कामयाब रही। ब्रिटिश सेना ने दूसरा हमला मोटर बोट के जरिए न्यांगू पर किया। इस हमले को भी नाकाम कर दिया गया। लेकिन लगातार किए जा रहे हमलों के कारण INA बहुत लंबे समय तक टिकी नहीं रह पाई और ढिल्लन को पागन तक हटना पड़ा। ढिल्लन को फिर से मित्र राष्ट्रों की सेना को कयाउक पांडोंग तक बढ़ने से रोकने की जिम्मेदारी दी गई। ढिल्लन और उनके सैनिकों ने ब्रिटिश हमलों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन अप्रैल 1945 में ब्रिटिश टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के भीषण हमलों के बीच INA को मागवी तक लौटना पड़ा। जब ढिल्लन, शाहनवाज खान और प्रेम सहगल की सुनवाई शुरू हुई, तब तक नेवल रेटिंग्स म्यूटिनी शुरू हो चुकी थी। जिस सशस्त्र सेना का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार भारत पर अपना आधिपत्य लागू करने के लिए करती रही थी, वही सेना अब उसके खिलाफ हो गई थी। लंबे समय तक चले मुकदमे में 4 जनवरी 1946 और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से मलयालम दैनिक समाचार पत्र मातृभूमि के शताब्दी वर्ष समारोह का किया शुभारंभ, योगदान को किया रेखांकित। राज्यपाल ने विधि विशेषज्ञों की राय लेकर भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक लौटाया। भीड़ शब्द को पुनः परिभाषित करने का निर्देश दिए, जरूरी सुझाव। कोरोना को मात देकर राज्य में 25 हुए स्वस्थ, 7 नए संक्रमितों की पुष्टि। बोकारो, खूंटी और रांची छोड़ 21 जिलों में नहीं मिले मरीज। और होलिका दहन के साथ हर ओर बिखरे रंगोत्सव, होली की खुशियां। शब बारात को लेकर भी इबादतों का दौर शुरू।